डियर स्टूडेंट, आज हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ई लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि आईसीटी ने पूरे शिक्षा तंत्र में क्रांति लाकर उसमें व्यापक परिवर्तन किए हैं। ई लर्निंग, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहते हैं, इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ई लर्निंग से बच्चों को पढ़ाया और खुद पढ़ा भी जा सकता है। आज हम ई लर्निंग के अंतर्गत व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, ई लर्निंग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग, ई लर्निंग के मूल तत्व, व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ ई लर्निंग और ई लर्निंग के यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से आज पढ़ेंगे। ई लर्निंग में ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा, बहुत बढ़िया और अच्छी इंटरनेट की सुविधा हो, तो आप लोग इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से आप जो है अच्छे से अच्छे ट्यूटर से जुड़ सकते हैं, अच्छे से अच्छे मटेरियल आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहे इसको पढ़ सकते हैं। और इसका एक मुख्य व्यापक जो इसका विशेषताएं हैं वो है कि आप इसको दोबारा से फिर देख सकते हैं और दोबारा से इस ऑनलाइन टीचिंग को आप रिपीट या दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो हमारा टीचिंग का मेथड होता था वो लेक्चर मेथड होता था, जिसमें कक्षाओं में लेक्चर दिया जाता था। बच्चों को एक बार यदि उसके बारे में समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो बच्चे उससे समझ नहीं पाते हैं। अब ई लर्निंग से बड़ा ही सरल तरीके से बच्चे जो है पढ़ सकते हैं और बच्चों को पढ़ाई भी जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग? ई लर्निंग का संप्रत्यय ई लर्निंग से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ई लर्निंग औपचारिक और अनौपचारिक होती है। इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है तथा लैन और वैन नेटवर्क प्रयोग में लाए जाते हैं। ई लर्निंग का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे नंबर 1, कंपनियों में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। नंबर 2, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। नंबर 3, व्यापार क्षेत्र में भी मूल्य प्रभाव के ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटरों का शिक्षा में प्रयोग करते समय रोजनवर्ग के अनुसार ई लर्निंग से क्या अभिप्राय है? ई लर्निंग इंटरनेट तकनीक के ऐसे उपयोग जिनमें ज्ञान और कार्यक्षमता में वृद्धि के विभिन्न रास्ते खुल जाए। ई लर्निंग के मूल तत्व, कोर एलिमेंट ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी। शिक्षा का विज्ञान शिक्षा शास्त्र कहलाता है।
या विज्ञान के ज्ञान पर आधारित व्यवस्थित प्रयोग होता है। ई लर्निंग में शिक्षण शास्त्र का भारी महत्व होता है। यह किसी शैक्षिक सामग्री की संरचनाओं अथवा घटकों को परिभाषित करने का प्रयास करता है। ई लर्निंग में शैक्षिक सामग्री के निर्माण में इन उपागमों का प्रयोग किया जाता है। ए, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष। विषय वस्तु के निर्माण के दौरान विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे यह पता चलता है कि अधिगम प्रक्रिया में मानव मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है। इसी प्रकार भावात्मक पक्ष जैसे रुचियां, मनोरंजन आदि का भी महत्व होता है। बी, व्यवहारात्मक और संदर्भ पक्ष। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करना। शिक्षण कला में छात्र के व्यवहारात्मक और संदर्भ पक्षों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कौशल, व्यवहार का ज्ञान। सी, सामाजिक निर्माण उपागम। शिक्षण कला में सामाजिक संरचना की ओर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। सेकंड पॉइंट है इसका उपयोगिता। ई लर्निंग में इसकी सामग्री की प्रकृति पुनः उपयोगिता वाली होनी चाहिए। ई लर्निंग में शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, जिसका प्रयोग विद्यार्थी बार बार कर सकते हैं। ई लर्निंग की विशेषताएं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई लर्निंग? पहला है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, टू मेक लर्निंग प्रोग्राम इफेक्टिव। दूसरा है लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधियां, फ्लेक्सिबल एंड नॉलेज पैक्ड टीचिंग मेथड्स। तीसरा है मूल्यांकन में शीघ्रता, क्विक इवैल्यूएशन। चौथा है ज्ञान प्रबंधन, नॉलेज मैनेजमेंट। पांचवा है सुविधानुसार अधिगम, लर्निंग ऑफ कन्वीनियंस, जैसे चाहे आप अपने अनुसार जो है इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक विस्तृत संप्रत्यय, मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है ई लर्निंग की उपयोगिता। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ई लर्निंग? ई लर्निंग की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ई लर्निंग में लचीलापन होता है जो कि इसकी विशेषता एवं उपयोगिता है। ई लर्निंग में विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सीडी, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन इत्यादि। दूसरा है स्वगति, सेल्फ पेसिंग। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकता है। इसके लिए ई लर्निंग में विभिन्न सुविधाओं उपलब्ध होती है। ऐसे अवसरों की उपलब्धता जिससे विद्यार्थी विषय वस्तु की जितनी बार चाहे उतनी बार ही पुनरावृत्ति कर सकता है। तीसरा है गुणात्मक अधिगम सामग्री, लर्निंग मटेरियल ऑफ क्वालिटी। ई लर्निंग के द्वारा सबसे उत्तम अधिगम सामग्री विद्यार्थी तक पहुंचाया जा सकता है। चौथा है सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से उच्च कोटि का अनुदेशन तथा अधिगम अनुभव दुनिया के हर कोने में बैठे असंख्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का उत्तम उपागम माना जाता है। सिमिलर लर्निंग, एक जैसी शिक्षण। ई लर्निंग उपागम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को समान अधिगम एवं प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार सीखना, नीड बेस्ड लर्निंग। ई लर्निंग में सीखने वाला की आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, क्षमता पर पर्याप्त मात्रा में इसमें यह यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है करके सीखने में सहायक, हेल्पफुल इन लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने में ई लर्निंग का विशेष योगदान रहता है। ई लर्निंग में जब तक विद्यार्थी स्वयं कुछ नहीं करता तब तक वह कुछ भी नहीं सीख सकता। सुविधानुसार
सीखना स्टडी एट कन्वीनियंस, उचित मूल्यांकन के में सहायक, हेल्पफुल इन प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। थैंक्स।